एक समय की बात है। बुद्ध अपने चेलों के साथ चलते चलते एक गांव पहुंच गए। बुद्ध और उनके चेले कुछ दिनों के लिए उसी गांव में रुक गए और ये खबर पूरे गांव में आग की तरफ फैल गई और वहाँ के लोग बुद्ध को देखने के लिए आने लगे और गांव के लोग अपनी समस्या का हल बुद्ध से मांगने लग गए। बुद्ध भी उनसे सारे समस्या का हल बताने लग गए। उसी समय एक गांववासी ने बोला, हे भगवान, हम सब यहाँ बहुत मेहनत करके अपना जीवन जी रहे हैं और हम भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं। भगवान ने हमें जो भी दिया है, पर हमारे गांव में एक आदमी है जो कुछ काम नहीं करता है और हमेशा भगवान को दोष देता रहता है उसके गरीब होने का। हमेशा वो भगवान को गाली देता रहता है और जब हम उसे रोकने जाते हैं तो वो हमें गाली देना शुरू कर देता है। हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए। तभी बुद्ध ने हंसते हुए बोला कि उसको मेरे पास लाओ। तभी एक गांव वाले ने कहा, हे भगवान, वो तो बहुत ही असभ्य इंसान है, वो आपको भी गाली दे देगा और हम नहीं चाहते कि आपकी इंसल्ट हो, इसलिए उसे यहाँ लाना सही नहीं है। बुद्ध हंसे और बोले, फिक्र मत करो, उसे यहाँ लेके आओ। उसे बोलो कि उसके समस्या का हल मैं दूंगा। ये सब सुनने के बाद कुछ गांव के लोग उस आदमी को लेने गए। पहले तो वो आदमी बुद्ध के पास आने के लिए मना कर दिया और बोला कि ये सब बाबा पाखंडी होते हैं, ये सब झूठे होते हैं और मैं कहीं नहीं जाऊंगा। पर जब कोई उसे बोला कि बुद्ध उसकी समस्या ख़त्म कर देंगे तो वो आदमी मान गया। बुद्ध के पास पहुंचने के बाद वो आदमी बुद्ध को देखने लगा और बोला कि बताओ, मुझे यहाँ क्यों बुलाए हो? क्या बोलना चाहते हो? आप भी चाहते हो कि मैं कोई भगवान को गाली ना दूँ? पर मैं क्यों गाली ना दूँ? आखिर भगवान ने मुझे दिया क्या है? भगवान ने मुझे ये शरीर तो दिया, पर शरीर चलाने के लिए पैसा नहीं दिया। अगर आप मेरे पैसे की समस्या हल कर सकते हैं तो फिर ठीक है, नहीं तो आप अपना बोरिया बिस्तर लेके ये गांव से चले जाओ। मुझे पता है सब बाबा झूठे होते हैं। तभी बुद्ध गुस्सा होने के जगह हंसे और बोले, मेरे दोस्त, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम भगवान पर विश्वास रखो और ना मेरे ऊपर विश्वास करो। इंसान के दुख और सुख का कारण उसका कर्म है। इसीलिए किसी और को गाली देने के वजह तुम अगर मेहनत से काम करोगे तो तुम्हारी पैसे की समस्या खत्म हो जाएगी। ये सब सुनने के बाद वो आदमी को और गुस्सा आ गया और बोला, मुझे तुम्हारा भाषण नहीं सुनना है। मैं यहाँ बस इसलिए आया हूँ कि आप मेरे पैसों की समस्या का हल कर पाओगे। बुद्ध को समझ में आ गया कि ये आदमी ऐसे नहीं समझेगा। बुद्ध बोले, देखो मेरे दोस्त, मेरे पास भी पैसा नहीं है और ना ही मुझे पैसा चाहिए, पर मैं एक राजा को जानता हूँ, तो मैं उसके पास से पैसा ला सकता हूँ, पर उसके बदले तुम्हें राजा को कुछ देना पड़ेगा। तभी वो आदमी बोला, क्या क्या दे सकता हूँ मैं उस राजा को? मेरे पास तो कुछ नहीं है उसे देने को। बुद्ध बोले, राजा का एक बेटा है
जो कि जन्म से अंधा है। राजा के डॉक्टर ने बोला है कि अगर कोई जिंदा इंसान की आँखें मिल जाएंगी तो उनके बेटे की आँखें ठीक हो जाएगी। अगर तुम अपनी दोनों आँखें राजा के बेटे को दे दोगे तो राजा तुम्हें तुम्हारे वजन जितना सोने के सिक्के देंगे और फिर तुम उसके बाद आराम की ज़िंदगी जी पाओगे। वो आदमी को बहुत गुस्सा हो गया और बोला, ये आप क्या बोल रहे हैं? मुझे मेरी आँखें देने पड़ेगी? मैं क्यों अपनी आँखें दूँ? मैं किसी को भी अपनी आँखें नहीं देने वाला। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई मुझे कितना भी पैसा दे। बुद्धा बोले, पर तुम्हें अपने आँखों के बदले बहुत पैसे मिलेंगे। क्या तुम्हें पैसे नहीं चाहिए? वो आदमी बोला, मुझे पैसे चाहिए, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी आँखें बेच दूँ। अगर मेरे पास आँखें ही नहीं रहेंगी तो मैं उन पैसों का क्या करूँगा? बुद्धा बोले, अच्छा ठीक है, दोनों आँखों की जगह कम से कम एक आँखें दे दो। उसके बाद भी मैं तुम्हें उस राजा से तुम्हारे वजन जितने सोने के सिक्के दिलवाऊंगा। वो आदमी बोला, आप पागल हो गए हो क्या? मैं अपनी एक भी आँखें नहीं देने वाला। मेरी आँखें अमूल्य हैं। मैं अपनी कीमती आँखें कैसे बेच दूँ? बुद्धा बोले, अगर तुम्हें इससे ज़्यादा पैसा चाहिए तो बोलो, मैं तुम्हें राजा से दिला सकता हूँ। आदमी बोला, बस कीजिए, मेरी आँखें अमूल्य हैं। आप ये सब यहीं ख़त्म कीजिए। मुझे पैसा नहीं चाहिए। मैं कोई भी कीमत पे अपनी आँखें नहीं बेचने वाला। बुद्धा बोले, थोड़ी देर पहले तुम अपने शरीर को फालतू बोल रहे थे, पर अब तुम बोल रहे हो कि तुम्हारी आँखें का कोई मोल नहीं। तुम्हारी आँखें तो बहुत छोटी सी है। अगर तुम्हारी आँखें अमूल्य हैं तो तुम्हारे शरीर कैसे फालतू हुआ? ये सब सुन के वो आदमी के आँखों में आंसू आ गए और वो बुद्धा के पैर में गिर गया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। बुद्धा ने उसे उठाया और बोले, मेरे दोस्त, भगवान ने हमें ये कीमती शरीर दिया है, पर इंसान को जो भी चीज़ बिना पैसे की मिलती है वो इसका मूल्य नहीं समझ पाते हैं। इसलिए हमें भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उसने हमें इतना कीमती शरीर दिया है। तो इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि कभी कभी हम देखते हैं कि लोग अपने ज़िंदगी से परेशान हो चुके हैं और वो लोग अपने आप को बेकार समझने लगते हैं, पर वो भूल जाते हैं कि ये इंसानी शरीर भगवान की सबसे बड़ी देन है। भगवान की सबसे खूबसूरत रचना है इंसान, क्योंकि इंसान ही अच्छा और बुरा का काम कर सकता है। खाली इंसान ही समझ सकता है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। इसलिए इतना कीमती जीवन पाके हमेशा भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर तुम खुश रहना चाहते हो तो हमेशा उस चीज़ के बारे में सोचो जो तुम्हारे पास है, ना कि उस चीज़ के बारे में जो तुम्हारे पास नहीं है। अब ये सब आप पे डिपेंड करता है कि आपको ये जीवन पा के खुश रहना है कि ये सोच के दुखी रहना है जो आपके पास नहीं है। आखिर फैसला आपका है। अगर आपको ये कहानी सुनने में अच्छा लगा और आपको ऐसी और कहानी सुनना है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।